जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 7। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड के पूर्व भाग 6 में सीता जी का माता कौशल्या से वनगमन जाने की इच्छा व्यक्त करना, माता द्वारा प्रभु श्री राम से सीता जी को समझाने को कहना, श्री राम द्वारा वन में आने वाली विभिन्न बाधाओं और परेशानियों को समझाते हुए माता के पास ही सास ससुरों की सेवा करने का आदेश देना, किंतु सीता जी के तर्कों एवं उनकी स्थिति जानकर कि सीता यहाँ रहकर मेरे लौटने तक अपने प्राणों को नहीं रख सकेंगी, अंततः सीता जी को श्री राम जी की वनगमन की स्वीकृति, सीता जी द्वारा सास के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से प्रस्थान करना। आगे भाग 7 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊ नीके बसऊं सदा उरपुर सब ही के। सीतहि सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारही बार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीनू दीन जनु जल तैं काढ़े। सोचु हृदय विधि का हो निहारा। सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया?
मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझि हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे उलाभु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भारा पड़ेगा। रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरु तात हो यही बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामु रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतारू ने आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई।
नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन्ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातुन जानऊं काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवाहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भये सुनी रघुवर बानी, भयऊँ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए।
बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पाई आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसी हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एहि सम बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधाता माता साथ जाने की कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप सनेहु लखी धुनेऊ सिरो, पापिनी दीन कुदाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरेऊ कु अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए।
फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में आने का जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलो, कीन्ह राम पद ठाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईरिषा मद मोहु, जनि सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि ने रामु बन लहै कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभुई सिख देई आयसु, दीन पुनि आशीष दई।
रति हो अबिरल अमल सिर सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरे हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर्मी जहीं सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई बिसादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीटकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख की पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन रामु पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउ लेई उरुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश
बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई ने बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शीशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सनेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, रामचरण राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलो हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है कि अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए नहीं जान पड़े, तब नृप सीय लाई उर्लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसै सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी,
वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु विषमुन लागा। और सबही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतरुन देई, सो सुनी तम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और कमंडल आदि बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृतु सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कइन काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु अर्थात प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं
किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजी बन साजु समाजु सबो, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चली कर सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वन का सब साज सामान सजकर अर्थात वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही वर्षासन दीने, आदर दान बिने बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तै रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरहें, जेहि ने होहि दुख दीन। सोई उपाउ तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी
और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों की वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही तय कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, लै रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दोऊ, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिरे हूँ गए दिन चारि। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।